Hello students of class 10th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you another new topic of your chapter in geography, the resource and development. Our new topic is land use pattern in India. अर्थात भारत में लैंड यूज पैटर्न क्या है, अर्थात कितनी परसेंट लैंड किस काम में आती है. नाउ वी स्टार्ट. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. तो इंडिया में जो लैंड का यूज़ है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट फिजिकल फैक्टर और सेकंड ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर्स में आपका टोपोग्राफी मतलब उच्चावच, क्लाइमेट, सॉयल टाइप आते हैं, जबकि ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर और परंपराएं, रीति रिवाज आती हैं. नाउ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या कह सकते हैं अन्य शब्दों में 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर लैंड इंडिया में है. लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. तो जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है इंडिया में, उसका 93% ही उसके यूज का हमारे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, उसमें असम को छोड़कर बाकी अन्य सभी राज्य जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, अरुणाचल प्रदेश आदि का जो डेटा है हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सब यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, यहाँ पर कृषि कार्य बहुत ही कम होता है. इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो कि पीओके के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. तथा कुछ हिस्सा चाइना के पास है, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है. डियर स्टूडेंट, टुडे देखते हैं जो एक व्हील दिया गया है नीचे फिगर में, उसके व्हील के माध्यम से, फिगर के माध्यम देखते हैं कितनी परसेंट लैंड इंडिया में किस काम में आती है. तो फर्स्ट आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एरिया है, 46.24% का एरिया. ये जो व्हील दिया गया है ये 2008 और 9 का दिया गया है, तो 2008-9 के हिसाब से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे. तो 46.24% एरिया मतलब सबसे अधिक एरिया जो आपका है ये नेट सोन एरिया है, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र है जिस पर किसान फसलों को उगाता है. सेकंड आपका है 22.78% एरिया, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आता है, इस पर फॉरेस्ट है, जंगल है. थर्ड आपका 8.61% है, जो कि बैरल लैंड है, मतलब कि बंजर भूमि है. नेक्स्ट आपका 5.57% जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज में है, मतलब इसमें फैक्ट्री कारखाने हमारे घर वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी खेती नहीं होती है. नेक्स्ट आपका 3.38% दिया गया है, ये ग्रेजिंग लैंड में आता है, चरागाह भूमि है जहाँ पर जानवरों को लोग चराते हैं. नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ब्लैक स्ट्रिप है 1.11%, ये आपका जो है इसमें ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट के अलावा हैं. नेक्स्ट आपका 4.17% है, ये 4.17% जो है वो वेस्ट लैंड है, ठीक है, जो गाँवों में या जगहों पर जमीन फालतू पड़ी रहती है. नेक्स्ट आपको 3.37% है, ये 3.37% फैलो लैंड में आता है, मतलब कि जहाँ पर किसान हमेशा खेती नहीं करता है, सीजन में एक आध दो फसलें लगा देता है. नेक्स्ट 4.76% है, ये कैरेन फैलो एरिया है, मतलब कि यहाँ पर भी कृषि परमानेंट रूप से नहीं की जाती है,
कभी कभार किसान खेती कर लेते, बाकी समय ये फालतू पड़ी रहती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। फर्स्ट, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, एंड सेकंड, व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। थैंक यू।